अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदि व सख़्तुर रब्बि फ़ी सख़्तिल वालिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते थे तख्ते कैसरियत और दाराई। सलाम उस पर के जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिदो हैदर के अफसाने। मेरे मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठेकेदार शबीर साहब के घर में जमा हैं और ये हमने एक पुररौनक महफिल सजाई हुई है जिसमें हम अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के पाक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपने रब अपने अल्लाह ताला को भी पहचाने और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को भी पहचाने। और जो अल्लाह ताला ने इतना एक अजीम शान दीन इस्लाम देकर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है, हम उस दीन का भी इल्म हासिल करें, ये हम मुसलमानों पे फर्ज है। कुरान का इल्म, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। मेरे मोहतरम भाइयों,
इस्लाम एक ऐसा दीन है जो फितरत के ऐन मुताबिक है। इसे कहते हैं ये एक हमारा दुस्तूर जिंदगी है, जिंदगी गुजारने के मुकम्मल तरीका अल्लाह ताला ने हमें दिया है। देखें, मखलूक तो अल्लाह ताला की और भी बहुत मखलूकात है, 18,000 मखलूकात है, उनमें से सबसे अफजल मखलूक इंसान है। बाकी मखलूकात के लिए अल्लाह ताला ने नबी नहीं भेजे उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन इंसानों और जिन्नात के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मुकद्दस सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला ये चाहते हैं ये जो इंसान है इसको अल्लाह ताला ने बनाया है और ये सारी कायनात को अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए सजाया है। कुरान पाक आप उठाकर देखें, अलहम्द से शुरू करें वन नास तक जाएं, आपको जगह बजगह अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें ये नेमत दी, मैं तुम्हें वो नेमत दी। अल्लाह फरमाते हैं वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, बेशक हम इसे वुसअतें देने वाले। वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, जमीन को हमने बिछा दिया, हम बेहतरीन बिछाने वाले हैं। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बनाया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को तुम्हारे लिए मेखे नहीं बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम का जरिया बनाया। वजअलना नहारा माशा, और दिन को तुम्हारे लिए कमाई का जरिया बनाया। देखिए कैसा दिन रोशन हो गया और हर चीज हमें नजर आने लग गई। हर बंदा अपने काम काज पर सुबह निकलता है, तो ये दिन को रोशनी किसने अता फरमाई? ये अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह फरमाते हैं कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन, कि अल्लाह ताला अगर हमेशा हमेशा तुम्हारे ऊपर रात कर दे तो मन इलाहुन यातीकुम गैरुल्लाही, कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हें रोशनी ला कर दिखाए? कोई नहीं इसको रोशन कर सकता। और अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं रोशनी कर दूं, दिन ही दिन कर दूं, तो अल्लाह के अलावा कोई रात नहीं ला सकता। ये अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया हमारे लिए। वजअलना नहारा माशा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, तुम्हारे रात को तुम्हारे लिए लिबास और पर्दा बनाया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह बजगह अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना, ये जितनी भी तुम्हें चीजें नजर आती हैं सवारियां, आज का जदीद सवारियां गाड़ियां हैं, उस जमाने में घोड़ों पर सफर करते थे, खच्चरों पर सफर करते थे, ऊंटों पर सफर करते थे, गधों पे सफर करते थे लोग। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी तुम्हारे लिए बनाई है। बाजों को तुम क्या करते हो? खूबसूरती के लिए रखते हो, बाजों के तुम लोड लाद कर ले जाते हो। और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो लोड तुम अपने ऊपर उठाते तो कितनी मुश्किल होती तुम्हें। जितना लोड बंदा गद्दे पे डाल के लेके जाता है, ऊंट पे लेकर जाता है, जितना बंदा अपने ऊपर उठाए तो सर क्या हाल हो जाएगा। इल्ला बिशक्किल अनफुस, अल्लाह फरमाते तुम्हारे जिस्मों को मुशक्कत में तुम्हारे जिस्म पड़ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये चीजें बनाई है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, उसी अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर तुम जमीन पर फैल गए। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ताला ने कीचड़ से, मिट्टी से, गारे से बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। और जब आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार, चेहरे का नंबर है चेहरा बनाने का, तो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा बनाया। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तुम्हें मैंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने हाथों से, उनका खलक़तुहु बियदैया, मैंने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा बनाया। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जब भी कोई वालिदैन अपने बच्चे को सजा दें, पीरो मुर्शिद अपने मुरीद को सजा दे, उस्ताद अपने शागिर्द को सजा दे, तो उसे चाहिए और किसी को भी सजा दे तो उसको चेहरे पे ना मारे। क्यों? चेहरा किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। खलक़तुहु बियदैया, मैंने अपने दोनों हाथों से इंसान का खूबसूरत चेहरा बनाया। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से बनाया, फिर अपनी रूह फूंकी उसमें। और जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए तो फिर मेरे मोहतरम भाई जन्नत में रहने लगे, तो अल्लाह ताला उनकी भाई पसली से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर आगे इंसानों का सिलसिला शुरू किया। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इंसान को कहते हैं इंसान
देख तू जवान हुआ, तेरे बाजुओं के अंदर जोर आया, तू अपने अल्लाह ताला को ही भूल गया। हालांकि तू अपनी पैदाइश पर गौर कर तो तू अपने रब को पहचान लेगा। सुम्मा खलकना नुतफता अलका फखलकना अलकता मुज़गा फखलकना मुज़गता इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा। अल्लाह फरमाते हैं एक पानी के कतरे से इंसान तुम्हें बनाया, उस नुतफे से अल्लाह ताला ने उससे गोश्त का लोथड़ा, खून का लोथड़ा बनाया, खून के लोथड़े से गोश्त का लोथड़ा बनाया, गोश्त के लोथड़े से हड्डियां बनाई, हड्डियों के ऊपर फिर जो अल्लाह ताला ने गोश्त का लिबास पहनाया, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बराबर सराबर बनाया। देखें कैसे अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया कि हमारी दोनों आंखें बराबर होती हैं, हमारे दो कान बराबर होते हैं, हमारे नाक के दो नथने बराबर होते हैं, हमारे दोनों हाथ बाजू बराबर होते हैं, हमारे दो टांगे बराबर, पाँव बराबर होती हैं। इसी के देख थोड़ा सा सूतर भी फर्क आ जाए ना पाँव में, तो बंदे की चाल से पता चल जाता है कि बंदे में कोई मसला है इसके पाँव में। कि किसने हमें सीधा कदो कामत ता फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। अल्लज़ी खलक़का, उस करीम रब ने तुझे पैदा भी किया, फसव्वाका, तुम्हें बराबर सराबर भी बनाया, फअदलक, तुम्हें इत्तेदाल पे रखा। तुम्हें ये नहीं है कि एक बाजू बड़ा होता है एक छोटा होता है, कितना बुरा लगता है बंदा। बाहर कोई डिसेबल बच्चा होता है तो कितनी मुश्किल होती है उसके लिए, एक पाँव छोटा या बड़ा हो जाए तो बंदे को जूता ही नहीं मिलता, वो पता है एक्स्ट्रा जूता बनवाना पड़ता है ऑर्डर पर। बाद में पाँव अगर मसला हो जाए पाँव में, तो अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कितनी नेमतें हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इंसान तू अपनी जान ही में गौर कर लेना, अपने इस 5-6 फुट के कद में तो इससे भी अपने रब को पहचान सकता है। कि जितना जहान अल्लाह ताला ने बनाया है, इतना बड़ा आसमान, जमीन, दरिया, समंदर, सितारे, सियारे, सूरज, चांद, दिन रात, अल्लाह फरमाते हैं ये जो सारी कायनात है इसका छोटा सा सैंपल है इंसान, मैंने तुम्हें बनाया है। जो इंसान की ये बॉडी है, जिसम है, सर से लेकर पांव तक, ये पूरे जहान को अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर बंद कर दिया। फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी जानों के अंदर देखते नहीं हो, अपने मन में डूब कर ताजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। बंदा अपनी जान में गौर करके अपने आप ही को पहचान लेता है ना। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत, लोगों मैं तुम्हें अकलमंद बंदा बताता हूं कौन है। हम तो किसे अकलमंद कहते हैं, किसे होशियार कहते हैं, किसे सियाना कहते हैं, उसे कहते हैं जो चालाक ज्यादा हो, जो बातों में दूसरों को जो है नहरा दे, तेज बड़ा हो, धोखा बहुत अच्छी तरह दे सकता हो, फराड अच्छा कर सकता हो। हम कहते हैं ये बंदा बहुत तेज है, ये बहुत समझदार है। लेकिन बंदो, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये समझदार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया समझदार वो है कि जो अपने आप को पहचान ले, मैं क्या हूं, मुझे अल्लाह ताला किस चीज से बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, अल्लाह के मेरे ऊपर अहकाम क्या है, अपने आप को पहचान ले। वामिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद जो आने वाली कब्र की, हशर की, आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए अमल कर ले, उसके लिए तैयारी कर ले। तो हुजूर ने फरमाया ये बंदा अकलमंद बंदा, ये समझदार बंदा है। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, और फरमाया बेवकूफ वो है, आजिज वो है कि जो अल्लाहु अकबर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, अल्लाह की मर्जी के पीछे नहीं चलता, अल्लाह के हुक्म के पीछे नहीं चलता, नबी के तरीके को सामने नहीं रखता, उसके पीछे नहीं चलता, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। जो दिल में आता है वो कर, दिल में आता है झूठ बोल देते हैं, दिल में आता है धोखा दे किसी को धोखा दे देते हैं, दिल में आता है फ्रॉड कर किसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं, दिल में आता है किसी की अमानत हड़प कर जा, खा जा, सी अमानत खा जाते हैं, दिल में आता है किसी के जमीन पर कब्जा कर ले, प्लाट पे कब्जा कर ले, उस पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की एक बालिश जगह भी कब्जा करेगा, एक बालिश इतनी होती है, इतनी जगह भी किसी कब्जा करेगा, क़यामत वाले दिन 7 जमीनों 7 आसमानों को अल्लाह ताला से गंदे गले का फंदा बना के, तोक बना के उसके गले में डालेंगे, वो उठा नहीं सकेगा। फरमाएंगे उठा, तू बड़ा लालची था, दुनिया में लोगों की जगह जदादे कब्जा करता था, अब इसको उठा, तो उसके ऊपर लादा जाएगा सजा के तौर पर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने हुजूर ने क्या फरमाया, बेवकूफ है जो अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, व तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर लंबी लंबी उम्मीदें बांधते, काम सारे गलत करेगा, अल्लाह के सारे हुक्म तोड़ेगा, नबी के तरीके छोड़ेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, फ्रॉड करेगा, 2 नंबरी करेगा, मिलावट करेगा,
मुसलमान होने के बावजूद, और फिर क्या कहेगा, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह गफूर रहीम भी है, ठीक है, मेहरबान भी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला तो शदीदुल इक़ाब भी है, अजीज़ुन ज़ुंतिक़ाम भी है, सख्त सजा देने वाले भी हैं, बदला लेने वाले भी हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है तो साथ दोज़ख भी बनाई है या नहीं बनाई है? वो भी तो बनाई है, अल्लाह ताला नहीं बनाई हुई है ना। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पाक नबी ने क्या फरमाया कि अक्लमंद बंदा वो जो अपने आप को पहचान ले। अब देखें, दुनिया में बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, कुरान भरा हुआ है, लेकिन कुछ नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि जिनका मुकाबला दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। दुनिया की नेमतें आपके पास आज नहीं है, चली गई हैं, कल फिर वापस आ सकती हैं। आपका बैलेंस खत्म हो गया है, बैंक बैलेंस दोबारा आ सकता है। आपकी कार गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, दोबारा आपको मिल सकती है, अल्लाह ना करे। घर बार कोई खराब हो गया फिर दोबारा मिल सकता है। दुनिया की हर नेमत दोबारा मिल सकती है, लेकिन वालिदैन अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि एक दफा दुनिया से चले जाएं फिर दोबारा नहीं मिल सकती। ये वालिदैन अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है। अल्लाह फरमाते हैं, हकीकी खालिक मैं हूं तुम्हारा, अल्लाह खालिक कुल्ली शै, हर चीज के पैदा करने वाले अल्लाह है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, और बिल वालिदैन इहसाना, अपने हुक्म के फौरन बाद, अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया और इस तरफ इशारा कर दिया कि तुम्हारे मजाजी खालिक तुम्हारे वालिदैन है। हकीकी खालिक अल्लाह है, लेकिन हम सब के, मेरे आपके मजाजी खालिक, हमें पैदा करने वाले मजाजी वो हमारे माँ बाप है। एक बंदा नौजवान था नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसके वाले साहब ने ना उसके पैसे ले लिए खर्चे के लिए, उसके पैसे बेटे के उठा लिए, ले लिए। तो बेटे ने जाकर नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत कर दी, शिकायत की कि मेरे बाप ने, मेरे वाले साहब ने मेरे पैसे ले लिए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अपने वालिद साहब को, किसी को बंदे को भेजा, इसके वालिद को बुला के लाओ। वो चले गए वालिद को बुलाने के लिए। जब जाके पूछा, वालिद से मिला, उनके वालिद से, वालिद ने कहा, खैर तो है, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरी क्यों पेशी हो रही है, आज खैर तो है। वो कहने लगा, जी तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है, तेरे बेटे ने कहा है कि आप उसका माल जो है ना उसकी इजाजत से बगैर ले लेते हैं। ओहो, जब उसको ये पता चला ना, उसके पांव में जमीन निकल गई, पसीना पसीना हो गया और शशदर और हैरान रह गया, ये क्या हो गया कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत जाके अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा दी। और दिल ही दिल में ना, उसका दिल बहुत खफा हुआ कि ये बच्चा जिसको हमने पहले था ही नहीं, अल्लाह से रो 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 के बच्चा मांगा, अल्लाह ने दिया। फिर इसको कितनी मुश्किल से हमने बचपन में, बीमार होता था, परेशान होते थे, रातों को रोता था, जाग जाके रातें गुजारी, इसके लिए मैं दिन सारा मजदूरी करता रहा, इसको पढ़ाया लिखाया, इस पर अपनी जान माल वक्त लगाया और इसको जवान किया। आज ये कमाने के काबिल हुआ तो मेरी शिकायत जाके लगा दी है। और दिल ही दिल में ना उसने शेर पढ़े अपने दिल से, और इतने दर्दमंदाना शेर थे। तो वो अलबी अल्लाह के नबी के दरबार में नहीं पहुंचा था कि अल्लाह ताला ने आसमान से जिब्रील अमीन को भेज दिया हुजूर के पास। हुजूर से कहा गया, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके सामने बुजुर्ग आ रहे हैं ना, इनको बोलना है अपना मसला बाद में सुनाए, पहले आपको वो शेर सुनाए जिन्होंने कहे हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में आ पहुंचे, आंसुओं से आंसू जारी, परेशान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही उन्हें कहा, तुम्हारा मसला बाद में सुनना है, केस बाद में सुनना है, पहले मुझे वो शेर सुनाओ जो तुमने कहे हैं। वो कहने लगे, अल्लाह के पाक नबी, हम तो पहले ही इस पर यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन आज मेरे ईमान में और इजाफा हो गया है कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। फरमाया, वो कैसे? तो कहने लगे, वो जो शेर है ना, मेरी जुबान से नहीं निकाले, मेरी जुबान से नहीं निकाले, जुबान से निकले ही नहीं, हो तो मेरे दिल ही दिल में कहे हैं, दिल ही दिल में बात की है। वो आपको कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बताया। तो फिर अल्लाह के नबी को वो शेर सुनाए। जब शेर सुनाए ना मेरे मोहतरम भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से ऐसे आंसू जारी हो, आंसुओं की लड़ी बन के आंसू जारी हो, उसकी दाढ़ी मुबारक तार हो गई आंसुओं से। और जब सुने उसके शेर, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पाक नबी ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाकर उसके गिरेबान से पकड़ा और कहा, अंता व मालुका लिअबीका, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। यानी जो भी हमारे पास है मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारा नहीं है। हमारे पास जो भी है, जान है, माल है, कोठियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं, जो भी हमारे पास है, ये सब कुछ हमारे माँ बाप का है। किसका है? हमारे माँ बाप का। क्यों? इसलिए कि हमारे माँ बाप ना होते तो हम किधर आते दुनिया में।
जब हम दुनिया में ना आते तो हमारे पास माल किधर से आता। तो इसलिए कभी भी अपने माँ बाप पर खर्च करने में कंजूसी ना करें। ये नहीं है कि भाई ऐसे करते हैं, भाई के पास पैसे ज्यादा है ना तो दूसरे भाइयों के बराबर बराबर तकसीम करते हैं खर्चा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा अल्लाह ने दिया वो ज्यादा खर्च करे, एक अगर थोड़ा है वो थोड़ा खर्च करे अपनी गुंजाइश के मुताबिक। ये नहीं है जो उसके पास पैसा है वो भी ऐसे करे वालिदैन को तकसीम कर लेते हैं, इतने इतने पैसे साहब ने देने हैं जी, एक माड़ा नहीं दे सकता दूसरा भी नहीं देगा, बोलेगा दूसरा भाई तो नहीं देता मैं भी खर्चा नहीं देता। ऐसी बात नहीं है, वालिदैन का ख्याल करना है। ऐसी नेमत है दुनिया में हो तो इनकी बहुत कदर करे जिंदा हो तो। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा वालिद साहब तुम्हारा जन्नत का मरकजी दरवाजा है, मेन गेट है। वालिद को नाराज करोगे जन्नत के दरवाजे पर तुम्हें रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा अंदर जाने की इजाजत नहीं, तुम माँ बाप के नाफरमान हो। और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत को रखा है। एक दफा एक साहबी ने पूछा अल्लाह के पाक नबी से, अल्लाह के पाक नबी ये बताएं मेरा सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का कौन हकदार है, यानी जिसके साथ सबसे ज्यादा मैं अच्छा सलूक करूं उसका हकदार कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मुक, तेरी वालदा। उसने फिर पूछा, फिर फरमाया उम्मुक, फिर पूछा, फिर फरमाया उम्मुक। 3 दफा जवाब दिया कि उम्मुक तेरी वालदा ज्यादा हकदार है। चौथी दफा जब पूछा ना तो फिर फरमाया अबू का, तेरे वालिद। चौथी दफा फरमाया कि तेरे वालिद ज्यादा हकदार। वजह क्या है, वालदा ज्यादा मुशक्कतें उठाती है वालिद से भी, वालिद भी मुशक्कतें उठाते हैं। आसान काम नहीं है बच्चों को पालना पढ़ाना और हक हलाल की मजदूरी करना, काम माल कमाना बहुत मुश्किल काम है। जब हम देखते हैं ना हम वाले को बाहर काम करता हुआ, सही बात है दिल खून के आंसू होता है। कितने मुश्किल काम अपने परदेश में कैसी मुश्किल जगहों पर काम कर रहे होते हैं, किस लिए करते हैं, वो अपनी औलाद के लिए करते हैं। अकेली जान तो बंदा वैसे भी संभाल सकता है, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, परदेश बर्दाश्त करते हैं, अपनी औलाद के लिए करते हैं। तो मैंने मोहतरम भाइयों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि चौथी दफा वालिद भी बहुत मुशक्कतें उठाता है लेकिन वालदा उससे भी ज्यादा मुशक्कतें उठाती। एक बंदे ने एक इमाम साहब से पूछा कि अगर मैं अपनी वालदा को अपने कंधों पर बिठाकर पैदल जाऊं हज करने के लिए और अपने कंधों पर बिठाकर उनको हज कराऊं फिर वापस भी लाऊं, क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिए। फरमाया अगर तू ऐसे कर भी ले, पहले तो कर ही नहीं सकता है, ऐसे कर भी ले तो तूने इतना भी हक अदा नहीं किया। तेरी पैदाइश के वक्त तेरी वालदा को जो तकलीफ हुई थी तूने ये उसका भी हक अदा नहीं किया। और तो बात की बातें तो छोड़ो, जो तुम्हारे साथ इतने थके हैं वालिदैन वो बात की बात है। मेरे मोहतरम भाइयों जो भी वालिदैन के फरमाबरदार रहे शुरू से लेकर आज तक अल्लाह ने उनको दुनिया में भी चमकाया आखिरत में चमकाया। एक साहबी का वाकया सुनाता हूँ और एक अपने मोहल्ले के एक बंदे का वाकया सुनाता हूँ, ठीक है। एक साहबी का वाकया ये है कि एक साहबी नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज शरीफ पर गए ना तो जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम को तिलावत की आवाज आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कौन तिलावत कर रहा है, इतनी प्यारी जो है वो आवाज आ रही है, तिलावत है कुरान पाक की, तो ये जन्नत में कौन तिलावत कर रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ प्यारे नबी ये आपके गुलाम हारिसा बिन नोमान बिन हारसा की तिलावत है। किसकी तिलावत है, नोमान बिन हारसा तिलावत कर रहे हैं। फरमाया वो तो नोमान बिन हारसा तो मदीना में बैठा हुआ है, तो मदीने से उसकी तिलावत की आवाज जन्नत में किधर आ रही, जन्नत किधर है बताए। ये एक आसमान है, इसके ऊपर 7 आसमान है, 7 आसमानों के ऊपर जब सिदरतुल मुंतहा है, उससे ऊपर जो है मकाम महमूद है, उससे ऊपर अल्लाह का अर्श है, ठीक है, अर्श के ऊपर जन्नत है, इतना ऊपर 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है। तो मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया ये क्या नोमान बिन हारसा तो मदीना में है, उसकी तिलावत की आवाज जन्नत में कैसे आ रही है। फरमाया अल्लाह के पाक हबीब उसने अपनी वालदा की इतनी खिदमत की कि उसकी खिदमत के सदके नुमान मदीना में बैठ के तिलावत करता, अल्लाह उसकी तिलावत की आवाज सारे जन्नत वालों को सुनाता। और कैसी खिदमत करते पता है आपको बताऊं, हमें तो सारी खिदमतें ना बीवी के वाले की होती हैं, कैसी बस बरी हो गई हैं, बीवी ले आए और सारी खिदमत किसने करनी है, बीवी नहीं करनी है। लेकिन वो कैसी खिदमत करते थे नुमान, ये नहीं कि उनकी बीवी नहीं थी, बीवी उनकी भी थी, ऐसी खिदमत करते थे मेरे मोहतरम भाइयों कि अपनी वालदा के कपड़े खुद अपने हाथों से धोते थे, अपनी वालदा के कपड़े खुद अपने हाथों से धोते थे, आटा खुद गूंथते थे, रोटी खुद पकाते थे, और अपनी वालदा को ये नहीं कि पका के आगे रख दी, खिलाते भी खुद थे अपने हाथों के साथ, अपनी वालदा को अपने हाथों के साथ खिलाते थे और वालदा दिल से जो है वो दुआ देती थी। ये साहबी रसूल इतना बड़ा मर्तबा दिया किस सदके, वालदा की खिदमत के सदके। और मेरे मोहतरम भाइयों एक मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा
कि अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। हर नबी के साथ एक रफीक होंगे, उनके दोस्त होंगे, खास दोस्त जन्नत में उनके साथ होंगे। लिकुल नबी रफीकुन, हर नबी के एक रफीक होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ताला मेरा जन्नत में रफीक और साथी कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया एक कसाई आपका जन्नत में साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अजीब बात, मैं कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करने वाला और कसाई मेरा जन्नत में साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे बता कसाई किधर है, वो कौन सा कसाई है। और मैं वो फलां कसाई है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक बैठे, कोई नजर नहीं आया, ना तिलावत कर रहा है, ना कोई नफल पढ़ रहा है, ना कोई और नए काम कर रहा है, गोश्त काटता है और बेचता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके साथ रहे। शाम हुई तो उसके साथ कहा मैं मुसाफिर आदमी हूँ, रहने का ठिकाना नहीं है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ अपने घर। उसने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, मेहमानों के लिए खुला हुआ बैठे खुली हुई आ जाओ। जब उसके साथ गए, कसाई के साथ जाते ही उसने क्या किया, साथ गोश्त लेकर गया ना, नरम सा अच्छा सा गोश्त लेकर गया। उसने काटा, उसको पकाया शोरबे वाला, उसने रोटी जो है तोड़ी, नरम किया, और एक बूढ़ी सी औरत जो उठ भी नहीं सकती थी, उसको उठा के ना टेक लगा के बिठा के अपने हाथों से चूरी बना के खाना नरम करके उसको खिलाया। तो फिर वो ना जुबान से हल्का कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कौन है, बूढ़ी औरत कौन है। मैं ये मेरी अम्मी है, मेरी वालिदा है। कहा तूने इसे खाना खिलाया, ये जुबान से क्या बोला इसने, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, ये ज्यादा बूढ़ी है। जो ज्यादा बंदा बूढ़ा हो जाए ना, घर वालों को समझ आती है बोली, बाहर वालों को समझ नहीं आती यार बंदे को। कहते मुझे समझ नहीं आई मूसा इसने क्या बोला है। फरमाया मेरी माँ है ना, माँ तो आप जब राजी हो, माँ बाप वो जिस औलाद से राजी हो तो फिर खुली दुआएं देते हैं, ऐसी दुआएं देते हैं कि बंदे को वहां गुमान ही नहीं आता कि दुआ कबूल कैसे होगी। कहते हैं मेरी माँ कहती है कि है मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में वक्त के नबी मूसा का साथी बना दे। कसाई कहता है मैं किधर और मूसा किधर, बस माँ है, खुश होती है तो फिर इतनी बड़ी दुआ देती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं ही मूसा हूं, और अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है, और अल्लाह ताला कहते हैं तू जन्नत में मेरा साथी होगा वालिदा की खिदमत के सदके। और एक आपको माँ वालिदा के नाफरमान का वाकया भी सुना दूं। एक बहुत बड़े साहबी थे, ठीक है जी, मरते वक्त उनकी ना अल्लाह हुआ, वो ऐसे नाफरमान भी नहीं थे जैसे हम होते, अल्लाह माफ करे। तो मरते वक्त उनकी रूह फंस गई। आप कहीं मरते वाले बंदे को हमने देखते रहते हैं मैयत को, हमें लोग बुलाते हैं आ जाओ मौलवी साहब, वैसे तो बुलाते नहीं है, वैसे ही बुलाना चाहिए मौलवी से आप लोगों ने बुलाया हुआ है, खुशी में गमी में हर टाइम बुलाना चाहिए, उलमा के साथ ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए। लेकिन वैसे बुलाए ना बुलाएं, हमें जब बंदा मर रहा होता है लोग बुलाते हैं, कहते हैं आ जाओ जी आके सूरह यासीन पढ़ो ताकि जो रूह सौखी निकल जाए। हालांकि असर रूह सौखी तब होती जिंदगी में कोई नया काम करता है ना तो खुद बहुत सौखी हो जाती, लेकिन हम तो चले जाते हैं, हम तो खाते में फिर आओ, पता है मुसलमानों के ये तो दीनी काम तो हमारा फर्ज होता है, निकाह हो जनाजा हो जाना पड़ता है हमें। अच्छा मैंने खुद देखे, अल्लाह माफ करे, बंदे को रूह निकलता हुआ, एक बंदा था इधर से रूह आती थी, इधर फिर वापस इधर आती थी, ऐसे चलती नजर आती थी, ऐसे ऊपर नीचे होता नजर आता है बंदे को, ऐसे आती फिर वापस, फिर आती फिर वापस, निकल नहीं थी, 2-3 दिन रूह नहीं निकल रही थी उसकी। ठीक है, हम मुसाफिर सूरह यासीन पढ़ते लेकिन कोई नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही हुआ कि वो साहबी उनकी रूह आई और रूह फंस के निकल नहीं रही, ऐसे बहुत तकलीफ। घर वाले दौड़ते दौड़ते के अल्लाह के नबी के पास बुला कर लाया कि अल्लाह के नबी ये आपके साहबियन की रूह नहीं निकल रही है। नबी अलैहिस्सलाम जो ही आए ना और कोई नहीं पूछा, सबसे पहला सवाल एक किया बताओ इसकी अम्मी अबू जिंदा या मर गए। कहते हैं माँ बाप जिंदा हो ना कुछ भी ना करते हो, बाप घर में बैठे हुए हो ना, फिर भी ये समझे कि पूरा बाप का जो है ना वो साया है हमारे सर के ऊपर। माँ बूढ़ी बैठी हुई हो कुछ भी ना करे वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल प्यारे नबी ने क्या किया, अगर ये पूछा बताओ इसके माँ बाप में से वालिदैन में से कोई जिंदा है। फरमाया वालिद फौत हो गए हैं, वालिदा जिंदा है। जल्दी बुला के लाओ, इधर है नहीं, बुला के लाओ। जब वालिदा आई तो पूछा ये बताओ कि अपने इस बेटे से राजी है या नाराज हो। लोग सच्चे थे, हमारी तरह दोगले नहीं थे। साहबा उम्महातुल मोमिनीन आले बैत वो सच्चे लोग थे, जो दिल में होता था वो जुबान से निकालते थे। तो वालिदा ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के सामने कि मैं इससे नाराज हूं। क्या कहा कि मैं इससे क्या हूं, नाराज हूं। कहा माफ करती या नहीं करती, होगा माफ नहीं करती। माँ बाप बड़े रहम दिल होते हैं, लेकिन जब औलाद बहुत ज्यादा दिल दुखाती है ना, माँ बाप का तंग करते हैं बच्चे, गाल नहीं सुनते, एक दिन आता है कि माँ बाप के दिल भी सख्त हो जाते हैं, वो भी दिल से मोहब्बत को फिर निकालते हैं, जोर से निकाल देते हैं। फिर एक बंदा था हमारे इलाके में, तो उसकी बेटे की शादी कराई, तो उसको ना उसकी बहू बहुत तंग करने लगती। होते हैं बेटे जब शादी कर लेते हैं तो
वो माँ बाप बाज दफा बीवी की तरफ हो जाते हैं। दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों का ख्याल रखना चाहिए, दोनों के हुकूक हैं। वो बीवी की साइड लेता था, माँ बाप को बहुत तंग करता था ना। एक ही बेटा था, हमारे अपने इलाके का वाक़या है, एक ही बेटा था, बड़ी जायदाद थी, गाड़ी भी थी, कोठी भी थी, प्लाट भी बहुत ज्यादा थे। जब बहुत ज्यादा बाप को तंग करने, पहले वो समझाता रहा, बहुत ज्यादा तंग किया, उसने ऐसा किया कि अखबार में ना आग लिख कर दे दिया, ये मेरा बेटा मेरी सारी जायदाद से क्या है जी, आग है। घर से भी निकाल दिया उसको, गाड़ी भी ले ली उससे। कहने की बात यह है कि इतना माँ बाप को ना सताओ कि उनके दिल जो है वो सख्त हो जाए, और फिर उनके तुम्हारे लिए उनके दिल से बददुआ ही निकले, दुआरा निकले। तो वो कहने लगी उनकी वालदा कि मैं नाराज हूं इससे, इसलिए कि ये बड़ा इबादत गुजार है, नमाजी है, तादत गुजार है, लेकिन जब मेरे साथ बात करता है ना तो लहजे से बात करता है, सख्त लहजे में बात करता है, सख्त लहजे। मैंने इसको पाला, इसको पैदा किया, इसको पाला, जवान किया, और ये अब मुझसे बदअखलाकी सख्त लहजे से बात करे, मेरा इससे वजह से मैं खफा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप इसको माफ करती हो या ये जो तुम्हारे सामने इसको आग लगा दूं। फिर उसका दिल थोड़ा नरम हुआ कि मेरा बेटा जो है ना वो कहा इसको माफ कर दो वरना ये जहन्नम की आग में जलेगा। तो फिर वालदा ने माफ किया, तब जो है ना वो रूह निकली। हमारे मोहल्ले का एक बंदा है, तो उसकी वालदा उस टाइम जिंदा होती थी, मेरा नमाजी है मोहल्ले का, उसकी वालदा उस टाइम जिंदा होती थी ना, किराए के मकान में रहते थे। तो वो लेकिन एक भाई खिदमत नहीं करता ज्यादा और एक भाई ज्यादा खिदमत करता था। तो जो खिदमत नहीं करता था ना उसके लिए तो मैंने सुना, जो खिदमत करता उसके लिए दुआ करती थी। नाम मैं नहीं लेता हूँ, फिर पता चल जाता है लोगों को। वो कहती कि अल्लाह ताला ने नाम लेके थी मेरे बेटे को रंग लगाया, ऐसे उठाती, मैं खुद देखता था उसको, ऐसे अपने कपड़े उठा ऐसे करती थी। वो कहती अल्लाह ताला मेरे बेटे को रंग लाया, अल्लाह ताला मेरे बेटे को रंग। अच्छा, अल्लाह करना ऐसा हुआ कि जो दूसरा भाई था ना, इनको मकान से भी निकाल दिया था ना, लेकिन अल्लाह करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इसको अपना घर भी दे दिया, दुबई चला गया, इसका काम भी अच्छा हो गया, और अब माशाल्लाह इतनी मदरसे की भी खिदमत करता है और लोगों की भी खिदमत करता है। वजह क्या है, वो पीछे वालदा की जो दुआएं थी, वालदा चली गई दुआएं देकर, लेकिन इसका जो है ना उसकी दुनिया भी बना गई और उसकी आखिरत भी बना गई। अब मेरे मोहतरम भाइयों, बस खुलासा ये है, बाल का वक्त पूरा हो गया है। जिनके वालिदैन जिंदा है ना, माँ बाप में कोई भी जिंदा है, उनकी खिदमत करो, उनका कहा मानो, उनकी बात सुनो, ठीक है। माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। सारे रिश्ते बेवफा हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता वो बेवफाई नहीं करते, धोखा नहीं देते। उनकी बात सुनो, उनकी इताअत करो, उनका दिल न दुखाओ, उनकी जितना हो सकता है तुम अपने जोर के मुताबिक, बस के मुताबिक उनकी खिदमत करो। अगर दुनिया से चले गए हैं, जैसे हमारे ठेकेदार शबीर साहब की वालदा दुनिया से पर्दा फरमा गई है, दुनिया चली गई है, फिर भी उनको राजी करने का तरीका है। दीन इस्लाम ऐसा है कि मरने के बाद भी, एक दफा अल्लाह के नबी के पास एक बंदे आए, कहने लगे जी मेरी वालदा फौत हो गई है, वालिद फौत हो गए हैं, ये बताएं कि आप उनकी खिदमत कैसे कर सकूं कि जन्नत में मुझसे राजी हो जाएं। फरमाया ऐसा किया कर कि उनके नाम का कोई ना अल्लाह की राह में खर्च किया कर, उनकी साले सवाब के लिए, और जन्नत में तुमसे राजी हो जाएंगे। तो नेकियां उनको पहुंचा रहे हैं ना, उनको नेकियों की जरूरत है। अब पैसे तो नहीं पहुंच सकते उनको, कोई फ्रूट तो नहीं पहुंच सकता, कोई फल देग चावल तो नहीं पहुंच सकते उनको, उनको नेकी पहुंच सकती है। तो जितनी नेकी करेगा, माँ बाप की दुआ कर, अल्लाह इस नेकी का स्वाब मेरे वालिद तक पहुंचा दे। हमारे माशाल्लाह ठेकेदार शबीर साहब हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हमारे मदरसे की खिदमत करते हैं, हर महीने डेली। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपने वालिदैन के लिए। कहते मेरे बच्चे हाफिज नहीं बने, आगे मदरसे में बच्चे हाफिज बन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसका स्वाब भी अल्लाह मेरे वालिदैन को मुझे देगा। तो ये जज्बा है। और एक दूसरा काम ये करो, जो उनके दोस्त थे, जो वालिद साहब के दोस्त थे, उनके साथ अच्छा सलूक करो। जो वालिदा की सहेलियां थी, अगर वो जिंदा हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके कभी कोई पैसे दे या उनके घर गिफ्ट भेज दो, कपड़े भेज दो, ठीक, कोई और खिदमत उनकी कर दो। तो ये 2 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी तुम्हारे वालिदैन इंशाअल्लाह आखिरत में तुमसे राजी हो जाएंगे। कोई कमी कोताही भी अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ कहा सुना है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सारे दुआ फरमाएं, अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए, अम्मी अबू के लिए, बहन भाइयों के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सब के हाल पर रहम फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो तिलावत कलाम पाक की है और ये जो बयान किया है, या अल्लाह आपके अल्लाह के हुक्म और नबी के प्यारे तरीके बताएं, वाक़यात बताएं सहाबा इकराम के, या अल्लाह इसलिए बताएं ताकि हम इन पर अमल करें। या अल्लाह इनको भी अपने दरबार में कबूल फरमा, हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी ईमान वाले इस दुनिया से चल बसे हैं, या अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा। इस तिलावत का जो मदरसे में हमने बच्चों ने माशाल्लाह कुरान पाक पढ़े हैं, सूरह यासीन पढ़ी है, सूरह वाक़या पढ़ी है, सूरह रहमान पढ़ी है,
और बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक पढ़ी है, इस सब को अपने दरबार में कबूल फरमा। जितने भी ईमान वाले फौत हो चुके हैं उनको उसका सवाब पहुँचा। अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, आले बैत, औलियाउल्लाह, उन सब के दराजात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जितने भी फौत हुए हैं या अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा, उनकी रूहों को भी इसका सवाब पहुँचा। खुसूस बिलखुसूस या अल्लाह ठेकेदार शबीर साहब, उनके भाइयों के यार, इनके वालिद साहब, इनकी वालदा साहिबा, उनकी रूहों को इसका सवाब पहुँचा। वालिद साहब की, वालदा साहिबा की ज़िंदगी की सारी नेकियां कबूल फरमा, उनकी कमियों से दरगुजर फरमा, उनको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। ठेकेदार शबीर साहब, इनके भाई जितने भी नेक अमाल करते हैं, हमारे मदरसे की खिदमत करते हैं, वैसे जो नेकी काम करते हैं, या अल्लाह उन सब नेक कामों का सवाब इनके वालिदैन की रूह को पहुंचा। वालिदैन के लिए इनको सदका जारिया बना। या अल्लाह हम में से जिसके भी वालिदैन वालदा वालिद में जो भी जिंदा हैं, हमें या अल्लाह जितनी हमारे वस में है ज़रा हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हद से बढ़कर उनकी बात मानने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप के नाफरमान बनने से, गुस्ताख बनने से, बेअदब बनने से हम सब की, बूढ़ों की, जवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी हिफाजत फरमा। सबको माँ बाप का फरमा बरदार बना। जो शादीशुदा है उन्हें अपनी औलाद के, बीवी के भी हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन की वजह से बीवी पर जुल्म करने से बचा, और बीवी की वजह से वालिदैन के हक में कमी करने से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सब के हुकूक या अल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं, मरते दम तक हमें आजमाइशों से, इम्तिहानों से, बीमारियों से महफूज फरमा। हमारे साथ फजल वाला, करम वाला, रहमत वाला मामला फरमा। थानों, कचहरियों, अदालतों, अस्पतालों से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह करीम, हाज़रीन महफिल की जो भी जायज़ दिली आदत है, इन सब की जायज़ हाजात पूरी फरमा। आज बड़ा दिन है, जुमे का दिन है, इस दिन के सदके सब पर करम फरमा, फजल फरमा, अपनी रहमतें नाजिल फरमा। मेरे मदरसे जामिया मुहम्मदिया को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। 200 के लगभग बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करते हैं, सबको कुरान पाक का पुख्ता हाफिज, आलिम बाअमल बना, दीन का दाई बना, हिदायत का सबब और जरिया बना, पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलने का सबब और जरिया बना। मदरसे की जितनी भी जरूरियात हैं, असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, बिल हैं, बाकी खर्चे हैं, या अल्लाह उन सब को अपने खजाना गैब से पूरा फरमा। जितने भी हमारे भाई दोस्त मंथली हमारे मदरसे की खिदमत करते हैं, कबूल फरमा। अपनी शान के मुताबिक उन्हें अजर अता फरमा। उनकी जान माल में, इज्जत आबरू में बरकतें और तरक्कियां अता फरमा। या अल्लाह खुसूस बिलखुसूस हमारे ठेकेदार शबीर साहब की, इनके बच्चों बच्चियों की, इनके घर वालों की जिंदगी में बरकत अता फरमा। इनको सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, नेक अमाल वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा। इन सब घर वालों को 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हर रोज कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। हर रोज या अल्लाह 100 दफा इस्तिगफार, 100 दफा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनके काम में या अल्लाह बरकतें और तरक्कियां अता फरमा। काम में, तरक्की में जो रुकावटें हैं काम में, उनको दूर फरमा। या अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमा, नजर बद से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, मुनाफिकों की मुनाफकत से, दुश्मनों की दुश्मनी से, या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम, जब तक जिंदा रहें हमें इस्लाम पर जिंदगी नसीब फरमा। जब इस दुनिया फानी से हमारे जाने का वक़्त हो, अपने फजलो करम, अपनी रहमत से हम सब की जुबानों पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।